Dear learners, welcome to my YouTube channel NCRT Made Easy। तो आज के वीडियो में हम क्लास सेवन्थ के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इससे जो पहले का वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने इसी सेम यूनिट का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का थॉरोली स्टडी किया था। उसके जितने भी टॉपिक्स थे उसको हमने अच्छे से एनिमेशन यूज़ करके और अदर पिक्चर्स यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश की थी। और इस आपके जो वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप ये वीडियो अच्छे ध्यान से सुनेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो इस यूनिट में आपको अराउंड 12 क्वेश्चंस हैं, तो जिसमें से फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं जिसके आपको आंसर्स राइट डाउन करने हैं, और जो बाकी के आपके क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस वो आइदर आपके ट्रू फॉल्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर वो मैचिंग क्वेश्चंस हैं। तो हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को आंसर्स करेंगे। तो ये आपकी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। इसका ये मतलब है कि जो जीव जंतु हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाना क्यों खाते हैं। तो अगर इसको हमने अपनी भाषा में समझना हो कि हम अगर अपने ऊपर एग्जांपल लेके चलें कि हम जो ह्यूमंस हैं वो खाना क्यों खाते हैं, हमें खाने की क्या ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो हम इंसान इसीलिए खाना खाते हैं ताकि हम ज़िंदा रह सकें, राइट, ताकि हम ज़िंदा रह सकें। हम जो डेली के काम काज हैं अपने घर के बाहर के, है ना, वो कर सकें खाने से एनर्जी लेके, राइट। तो उसी तरह से हर जो ऑर्गेनिज्म है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको फूड इसीलिए चाहिए होता है टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़। तो उनको खाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है अपनी जो बॉडीज़ है उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। तो ये भी हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें काफ़ी डिटेल स्टडी किया था कि पैरासाइट क्या होते हैं और सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। अगर जिन बच्चों ने किसी कारणवश वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार जाके उस वीडियो को अच्छी तरह गो थ्रू हो जाए ताकि ये क्वेश्चंस उनके ऐसे चुटकियों में समझ आ जाए उनके, राइट। तो पैरासाइट क्या होता है। अब पैरासाइट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विच इज़ नोन एज होस्ट। दे टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो पैरासाइट वो वाले प्लांट्स होते हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। पैरासाइट जो प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होती है, इस वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं। तो उनके जो खाने की नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करते हैं कि किसी और ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे आप ये फर्स्ट इमेज देख रहे हैं यहाँ ऊपर वाली, तो इस टाइप के वो एक वेब या एक जाल सा बुन देते हैं, एक बेल टाइप की बन जाती है दूसरे पेड़ के ऊपर। और वो जिस जिस उस पूरे पेड़ से जहाँ जहाँ वो बेल रहती है वहाँ से वो जो उसका होस्ट ट्री है, जिस जिस ट्री के ऊपर ये बेल रहती है उसको होस्ट ट्री कहते हैं। तो उस ट्री से ये अपना पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड सेप्रोट्रॉफ्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। जो जीवाणु होते हैं, जो मृत जीवाणु होते हैं, उनके ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर फीड करते हैं। वहाँ पे ये सेप्रोट्रॉफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैदा होते हैं। जैसे कि आपने ये देखा होगा, मशरूम हो गया, फंजाई हो गया, है ना। तो ये आपके सेप्रोट्रॉफ रहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, दे टेक द रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट। जैसे हमने पहले देखा कि वो जो होस्ट है जिसके ऊपर वो क्लाइम कर रहे हैं वहाँ से रेडीमेड फूड करते हैं। और सेप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, दे टेक डाइजेस्टेड एंड डिकेड फूड। तो वो जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं वो डिकेड फूड के ऊपर फीड करते हैं। और नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है, जो पैरासाइट है दे आर हार्मफुल फॉर द होस्ट ऑन विच इट इज़ फीडिंग। और जो सेप्रोट्रॉफ है दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो
जो पैरासाइट है वो हार्मफुल इस सेंस में होता है क्योंकि जिस ट्री के ऊपर वो क्लाइंब कर रहा होता है उस ट्री का ये सारा न्यूट्रिशन ले लेता है और उस ट्री को अपनी ग्रोथ के लिए, जो होस्ट ट्री है उसको अपनी ग्रोथ के लिए कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा इनके एग्जांपल्स। तो इसका है कस्क्यूटा प्लांट जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, और सेप्रोट्राफ का एग्जांपल है मशरूम। तो हमारा उसके बाद 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्च होता कैसे है, स्टार्च होता क्या है, सॉरी, स्टार्च क्या होता है। उसके बाद ही हम इसका देख सकते हैं कि लीव्स में स्टार्च कैसे होता है। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे जो फूड है, जैसे हमारे पोटैटोज़ हो गए, यानी कि हमारा आलू हो गया, या हमारे राइस हो गया, है ना, या हमारा कॉर्न हो गया, वीट हो गया, बीन्स हो गया, और अदर वेजिटेबल फूड, इन फूड्स में हमारा स्टार्च अवेलेबल होता है। स्टार्च क्या होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट एक की एक फॉर्म रहती है स्टार्च, और वो हमें एनर्जी देता है, हमें एनर्जी मुहैया कराता है किसी भी फूड के ज़रिए। ठीक है। तो उस स्टार्च को यूज़ करके हम मतलब उस स्टार्च को यूज़ करके हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है। अब हमने ये टेस्ट करना है कि जो पौधे हैं, जो ट्रीज़ हैं या जो प्लांट्स हैं, उनमें स्टार्च होता है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो उसका आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है कि आयोडीन टेस्ट होता है। एक टेस्ट हम करते हैं जिसको आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो लीव है उसको आयोडीन सोल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे ही हम उसको आयोडीन सोल्यूशन में डिप करते हैं, जो आपका पत्ता है वो, जब हम उसको आयोडीन सोल्यूशन डिप करके बाहर निकालेंगे तो वो पत्ता डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है। डार्क नीला कलर उसका हो जाता है। तो उससे, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि जो आयोडीन है वो जब आपके स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक डार्क ब्लू कलर देता है। तो अगर हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें इस टेस्ट से पता चलेगा कि जो लीव्स हैं उनमें स्टार्च अवेलेबल रहता है। ठीक है। जैसे कि ये आपने इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, इस इमेज के ऊपर आयोडीन टेस्ट किया गया है। तो जब हमने इसको डिप किया तो और बाहर निकाला तो ये जो नॉर्मल ग्रीन से ये जो है वो इसका कलर चेंज हो गया डार्क ब्लू में। ठीक है। तो यही इसका आंसर है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी चेक बाय आयोडीन टेस्ट, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। व्हेन आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट विद स्टार्च, जब आयोडीन को हम स्टार्च के साथ मिक्स करते हैं या डिप करते हैं तो क्या होता है, अ डार्क ब्लू कलर अपीयर्स। बाय ड्रॉपिंग आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीव्स वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो आयोडीन सोल्यूशन को पत्तों पे डाल के हम टेस्ट कर सकते हैं कि उस लीव्स में स्टार्च है कि नहीं है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। जो पौधों में, हरे पौधों में, ग्रीन प्लांट्स में खाना बनाने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताइए। ठीक है। उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस के बारे में। राइट। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वेरी गुड। द रॉ प्लांट्स द रॉ मटेरियल्स फॉर दिस प्रोसेस आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, थॉरोली देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या जो है क्या क्या यूज़ करता है हमारा प्लांट। तो जो रॉ मटेरियल है वो क्या क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो जो वाटर और मिनरल्स हैं वो कोई भी हमारा जो प्लांट है वो रूट से लेता है, मिट्टी से उठाता है, रूट्स में, मिट्टी से रूट्स में जाता है, रूट से जो है वो ट्रांसपोर्ट होके वो इसके पत्तों में चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के द्वारा कैप्चर किया जाता है और वो लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। उसी तरह से उसके बाद क्या है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स
विच कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो जो पत्ते हैं उनको हम फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि पत्ते क्या करते हैं कि सूरज सन की जो एनर्जी है वो कैप्चर करते हैं क्लोरोफिल की मदद से, और फिर जब ये सभी कंपोनेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं आपके लीव्स में, फिर वहाँ पे जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो सनलाइट की एनर्जी है, इससे वो क्या करता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से अपना जो फूड है वो बनाता है। तो ये जो इंटायर प्रोसेस है, इसको हम एक इक्वेशन से, एक सिंपल सी इक्वेशन से बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो रूट से आया, वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके जो प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए लग जाता है, और ऑक्सीजन जो है आपका प्लांट वो इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं, ह्यूमन सांस ले पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो एक स्केच की वजह से, एक स्केच की हेल्प से, एक डायग्राम की हेल्प से हमें ये बताना है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे जो पौधे हैं, वो अल्टीमेट सोर्स हैं फूड के सब मतलब कि सभी अदर ऑर्गेनिजम्स दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसको हम फूड चेन की मदद से दिखा सकते हैं। फूड चेन हम जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो अल्टीमेट प्रोड्यूसर हैं। ओनली अ प्लांट कैन प्रोड्यूस फूड एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट। तो हम फूड चेन की मदद से ये बता सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं सिर्फ वही अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी के जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में सबसे फर्स्ट है प्रोड्यूसर जो है घास, वो सनलाइट, वाटर और अदर कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से अपना खाना बनाता है। उसके बाद क्या करता है, उस ग्रास को खाता है कोई हर्बीवोर एनिमल, जैसे कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जैसे कि सपोज ग्रास हॉपर है ना। तो ग्रास हॉपर मतलब टिड्डी, राइट। तो टिड्डी उसको खाती है। उसके बाद वो जो ग्रास हॉपर है उसको कोई और एनिमल खा जाता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। इस केस में हमारे रैट है, रैट इज़ अ ऑमनिवोर एनिमल, राइट। तो उसके बाद क्या करता है, जो रैट है उसको कोई और एनिमल खा जाता है, इस केस में स्नेक। तो स्नेक इज़ अ टेरिटरी कंज्यूमर, राइट। और जो स्नेक है उसको कोई और एनिमल खा जाता है, इस केस में हॉक, है ना। हॉक मतलब बाज तो वो बाज इसको खा जाता है। तो ये जो सभी एनिमल्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घास से लिंक्ड है। अगर ये घास नहीं होगा तो ये हमारा जो ग्रास हॉपर है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो चूहा भूखा मरेगा, चूहा भूखा मरेगा तो जो स्नेक भूखा मरेगा, स्नेक भूखा मरेगा तो बाज कुछ नहीं खा पाएगा, वो भूखा मरेगा, है ना। तो इसीलिए ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी जो लिंक्ड हैं वो प्लांट्स के साथ हैं। नेक्स्ट आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स और आपके है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च, है ना। तो जो खाना है, जो जब पौधे अपना खाना तैयार कर लेते हैं तो वो स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है, इसलिए हमने उसका आयोडीन टेस्ट किया था। इन अ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, राइट। फोटोसिंथेसिस में जो सोलर की एनर्जी है वो क्लोरोफिल के जरिए हम कैप्चर करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। वेरी गुड। नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर सिस्टम, उसको कस्क्यूटा बोलते हैं, अमरबेल, ये हमने पढ़ा है। अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम पिक्चर प्लांट बोलते हैं, जो इंसेक्टिवोरस होता है। द पोर्स थ्रू विच द लीव्स एक्सचेंज गैसेज आर स्टोमेटा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ
parasite. The plant which traps and feed of insects is picture plant, right? नेक्स्ट है मैचिंग. तो जो हमारा क्लोरोफिल है वो लीफ में होता है. नाइट्रोजन इज फ्रॉम बैक्टीरिया. अमर बेल इज अ पैरासाइट. एनिमल्स आर हिटोट्रॉप्स. और जो प्लांट्स है जो इंसेक्ट खाता है वो है पिक्चर प्लांट. मार्क टी if true and F is false. Carbon dioxide is released during photosynthesis. False, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है. Plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. उनको autotrophs बोलते हैं. The product of photosynthesis is not a protein. True, protein नहीं है. उसका प्रोडक्ट क्या है? Carbohydrates or oxygen. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Very true. Question number 11. Which part of the plant takes carbon dioxide in the form of photosynthesis? Stomata. Choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide from atmosphere mainly through their leaves. अपने पत्तों से ही वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा. तो इसके साथ ही हमारा ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हुआ. मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए आपको किस और इनोवेटिव तरीके से पढ़ना पसंद है. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से बता सकें. आज के लिए अभी के लिए इतना ही. Thank you very much. Have a nice day.